व्यूवर्स, क्या दैविक शक्तियाँ नहीं होती? क्या उनके चमत्कार नहीं होते? होते हैं। जी हाँ, होते हैं। पर लोग दैविक शक्तियों के नाम पर और चमत्कारों के नाम पर लोगों को ठगते ज़्यादा हैं। और तभी मैं कहता हूँ कि चमत्कारों के नाम पर लोगों को हमने ठगते देखा है। चमत्कारों के नाम पर लोगों को हमने सिसकते देखा है और लोगों की करह को हमने पुकारते देखा है। लेकिन कल रात मैंने, जी हाँ, कल रात मैंने एक सच्चा चमत्कार देखा है। जी हाँ, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, आप सबका हृदय से स्वागत। आपने देखा इन दिनों दो दरबार, करौली सरकार और पंडोकर सरकार के बीच की तनातनी को लेकर के जिस तरह का माहौल पैदा हुआ। पहले सद्भावना की अपील, फिर पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज का अपना वक्तव्य और उसके बाद भक्तों का दर्द, भक्तों की पुकार, जिसमें खुशी कम, हंसी कम, दर्द अधिक, पीड़ा बहुत अधिक। और हम पुकारते रहे, लोगों की आवाज़ को पहुंचाते रहे, लोग बोलते रहे कि कोई हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। लेकिन जिन्होंने इलाज किया उन्होंने सार संभाल नहीं की। लेकिन एक बात है, पंडोकर दरबार के श्री गुरु शरण जी महाराज ने सार संभाल के दायित्व को निभाया। उनके भक्तों की जब भी कोई आवाज़ मेरे वीडियोस में आई, उन्होंने उसको सुना, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, नंबर लिया, बात करी और भक्तों की समस्याओं का समाधान किया। दिल्ली, यूएसए, हनुमानगढ़ और प्रयागराज, ये तो बिल्कुल हमारे सामने। कल बात हुई प्रयागराज, हनुमानगढ़ के भैरव साधक जो गदगद होकर के बोले कि जी, मेरी पत्नी में परतंत्र क्रिया थी जो उन्होंने वहीं से फोन से ठीक कर दी। और बड़ी बात सुनिए, अब आप समझेंगे कि गुरु शरण जी के प्रति मेरे हृदय में इतना सम्मान क्यों हुआ। मैं निष्पक्ष था, निष्पक्ष हूं, निष्पक्ष रहूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने मानवता के लिए आगे बढ़कर काम किया, उसका अभिनंदन भी मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व बनता है। जिन्होंने मेरी आवाज़ को इतना मान दिया, जिन्होंने भक्तों की पीड़ा को इतना सम्मान दिया, क्या उनका अभिनंदन, क्या उनका शुक्रिया करना उचित नहीं होगा? और आज मैं वो अपना दायित्व पूरा कर रहा हूँ। लेकिन आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे हैं और महिलाओं के, पुरुषों के दर्द को सुना है, उनकी पुकार को सुनी है, तब आप समझ जाएंगे कि मैं किस किस वीडियो की तरफ जा रहा हूं और किन के प्रसंग को आपके सामने ला रहा हूं। चलिए चलते हैं। प्रयागराज, हनुमानगढ़ की बात मैंने आपको बता दी। कल दोपहर को ही प्रयागराज की महिला का मैंने ऑडियो लिया था और मैंने उनको आश्वस्त किया था कि गुरु शरण जी ने मुझे कहा है कि आप अपनी पर्ची नंबर जो वो लिख करके देते हैं वो आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए और आपसे वो स्वयं बात करेंगे। और आपने देखा होगा, प्रयागराज की महिला ने अपने ऑडियो में अपना नंबर दिया था और नंबर को सुन करके गुरु शरण जी ने खुद उनको फ़ोन मिलाया, उनकी व्यथा सुनी और उनको संतुष्ट किया। उधर हनुमानगढ़ के साधक, हनुमानगढ़ के भैरव जी के साधक, वो हमसे बार बार संपर्क कर रहे थे। हमने भी उनसे कहा कि आप अपनी पर्ची हमारे रेफरेंस के साथ गुरु शरण जी महाराज के नंबर पे दे दीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ, 1.5 घंटे के अंदर गुरु शरण जी महाराज ने उनसे बात कर ली और भैरव साधक जी का फ़ोन मेरे पास आ गया और उनका वीडियो भी हमने आप तक पहुंचा दिया। अब बड़ी बात, ये तो उनके भक्त थे, अपने भक्तों का इलाज तो सभी करते हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा, आपने अगर सुना है लखनऊ की महिला की आवाज, अगर नहीं सुना तो फिर सुन लीजिएगा। मैंने करौली सरकार के जो कुछ खास लोग हैं जो मुझसे संपर्क कर रहे थे, मैंने उन तक भी ये बात पहुंचाई थी कि उनके घर में बड़ी पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। आप अगर कर सकते हैं तो उनका काम करवाइए।
चंडीगढ़ के जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने आश्वस्त भी किया, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सक्रिय भूमिका निभाई। मैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ की तरफ से मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, अजय सिंह नाम है, मैं तेजपाल करके बोल रहा था, जो भी नाम हो, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कल रात को शायद 10 बजे या 10 बजे के आसपास वीडियो कॉलिंग का टाइम था, लेकिन फिर वो टाइम निरस्त हो गया और आज सुबह का शायद वहाँ से टाइम हुआ। लेकिन कल रात को ही लखनऊ की महिला का फिर फ़ोन, बार बार फ़ोन आ रहा था, बड़े दर्द से के साथ कह रही थी। अब ये संयोग देखिए, ये ईश्वर की कृपा देखिए। गुरु शरण जी महाराज का मेरे पास फ़ोन आता है, मैं उनसे कहता हूँ कि महाराज जी, आपने अपने भक्तों की समस्याओं का समाधित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक पीड़ा और है, लेकिन वो आपके भक्त की नहीं है, वो करौली सरकार के दरबार में गया है। तो उन्होंने कहा कि भक्त किसी का भी क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे कहिए। मैंने उनको बता दिया कि उसकी समस्या क्या है। नशे की समस्या थी, मैंने उनको बता दिया। उन्होंने कहा तुरंत आप उनसे कहिए मेरे नंबर पर बात करें, मैं अपना काम करता हूं। आप ताज्जुब कीजिएगा, उन्होंने अपना काम किया और वो ऑडियो मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा, जिसका शीर्षक होगा गुरु शरण जी का चमत्कारी कमाल। आज मैं ये शीर्षक दूंगा क्योंकि रात को इधर फ़ोन चल रहा था, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में उनका उधर फ़ोन चला, फ़ोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई और वो परिवार कहने लगा कि हाँ, हमें सुकून मिल रहा है। भूल कहाँ हुई ये भी उन्होंने बता दी, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप उस ऑडियो में सुनिएगा और सोचिएगा कि भूल कहाँ हुई, कैसे कुल देवता रुष्ट हुए और किस तरह से फिर ये घटनाएं इतनी जटिल हो गई, वो सब सुनिएगा। मेरा किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज करके जब उन्हें छोड़ देता है तो फिर वो अपने डॉक्टरी दायित्व को ठीक से नहीं निभाता। लेकिन डॉक्टर जब अपने मरीजों का इलाज करने के बाद में भी उनकी सार संभाल करता है, पीड़ित लोगों से बात करता है और उनको आवश्यक उपाय देता है, तब वो सच्चा नेक ईमानदार डॉक्टर होता है। मुझे आज खुशी है कि ये चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार, ये पंडोकर दरबार यानी बालाजी महाराज की शक्ति। आज मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर जिन शक्तियों के लिए बोला जा रहा है कि यहां पर वो शक्ति है, वो शक्ति है, अब चूंकि जब मैंने ऑडियो सुना, वो फट फट स्वाहा के साथ जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे वो बालाजी का मंत्र था, बालाजी का नाम था और उसी मंत्र का कमाल था। इसलिए माफ़ कीजिएगा, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि किसी पर बेवजह का इल्ज़ाम मत लगाइए। गलतियां हो सकती हैं, इंसान है, गलतियां हो सकती है, लेकिन बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी आलोचनाओं को सुनता है, समझता है, अपने भक्तों की पीड़ा दर्द को सुनता है, समझता है और फिर फ़ोन कॉल्स खुद करता है, उनकी समस्याओं का निवारण करता है। गुरु शरण जी महाराज पंडोकर दरबार सरकार के प्रमुख के प्रति मेरी श्रद्धा निष्ठा बढ़ गई है। मैं फिर कहता हूं कि मैं निष्पक्ष हूं। उनके खिलाफ भी अगर कोई वीडियो आएगा, ऑडियो आएगा, वो ऑडियो जाएगी, लेकिन इस ऑडियो में मेरी आवाज़ भी जाएगी कि आपने अपनी बात कह दी, अब आप अपनी पर्ची वहाँ पर भेजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि गुरु शरण जी ने मुझे ये यकीन दिला दिया है। और देखिए, जहाँ पर कोई व्यक्ति यकीन दिला देता है, फिर वो यकीन खुद बोलने लग जाता है। आज मेरी यही बात है, मेरा यकीन बोल रहा है, मेरा विश्वास बोल रहा है। बहुत दिन पहले तक, कुछ दिन पहले तक संभावनाएं बोल रही थी, लेकिन आज मेरा विश्वास बोल रहा है। मैं पंडोकर दरबार के प्रमुख श्री गुरु शरण जी महाराज का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पंडोकर दरबार की महान शक्ति हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पंडोकर दरबार, पंडोकर धाम, पंडोकर गांव में जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं उनको सादर 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 नमन करता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जनसेवा का काम करते रहिए, करते रहिए, लोगों की दुआओं की दौलत लेते रहिए। मैं जानता हूँ कि दौलत की दुनिया है, अर्थ भी आवश्यक है, लेकिन भक्त अर्थ स्वतः देंगे
उदारता से देंगे, बस उनका काम कीजिए। गुरुशरण जी, आपने मेरे अंदर एक विश्वास जगाया है और इस विश्वास, इस अपेक्षा को बरकरार रखना, निरंतर रखना आपका फर्ज बनता है। गुरुशरण जी ने कल मुझे एक बात कही कि आपके ऑडियो में मैं आपका दर्द देख रहा था, आप निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, जबकि हमारा तो प्रोफेशन है, हमारे पास तो जो कोई भी आएगा उसकी फीस, उसकी रसीद कटेगी, लेकिन आप जब इतना निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं तो मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात आई कि जब एक व्यक्ति ये रात दिन लग कर के लोगों की आवाज़ सब तक पहुंचा सकता है, तो फिर क्या इसकी आवाज़ पर, भक्तों की पीड़ा पर क्या हमें गौर नहीं करना चाहिए? और बस मैंने यही सोचा, मैंने अपना काम किया। बहुत बहुत आभार गुरुशरण जी महाराज। और जितने भी भक्त संतुष्ट हुए हैं उनकी दुआएं निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन जो दूसरे दरबार चल रहे हैं उनके लिए भी मैं एक निवेदन करूंगा कि कृपया अपने भक्तों की सार संभाल करें, भक्तों की सार संभाल करें। चमत्कार को नमस्कार है और ये दैविक शक्तियों का चमत्कार है। शक्तियाँ किस तरह से काम करती है मैं अगले वीडियो में जब ये ऑडियो आप तक दूंगा तब आप सुनिएगा, समझिएगा कि कमाल किस तरह से होता है। विश्वास ऐसे ही नहीं बनता। लाखों लोग YouTube के चमत्कारिक वीडियो को देख करके विश्वास बनाते हैं, मेरा भी बना था, लेकिन कल मेरा जो विश्वास बना है मैं उसे बयान नहीं कर सकता और वही भावना आज मेरी आपके बीच आ रही है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुशरण जी महाराज का, और जो भक्त सुकून में आए हैं उनका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं भी ये मानता हूँ ये परमात्मा की कृपा रही, जो एक माध्यम की भूमिका उसने मुझे बनाया, इतने लोगों का समर्थन मिला। मैं निष्पक्ष रहा हूँ, निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन जो नेक कार्य करेगा, जो पब्लिक की आवाज़ सुनेगा, जो दर्द को समझेगा, जो संवेदना को समझेगा, वेदना को हरने की कोशिश करेगा, जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करेगा, मैं उसका अभिनंदन करूँगा। ये मेरा दायित्व बनता है। अगर मैं आलोचना कर सकता हूँ तो फिर अभिनंदन करना भी मेरा दायित्व है। व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो जिसमें लिखा होगा कि गुरुशरण जी महाराज ने दिखाया कमाल, और उसमें एक दो क्लिप में दूंगा, उन क्लिप को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा चमत्कार कैसे होता है, शक्तियाँ किस तरह से काम करती है। हमारे इस मृत्युलोक में भी शक्तियों का संसार है और ऐसे साधक हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत सारे होंगे ऐसे साधक, बहुत सारे होंगे, एक ही नहीं है, बहुत सारे होंगे। मैं उन सबको नमन करता हूँ, लेकिन व्यूअर्स, वक्त पर जो काम आ जाए खुदा बन जाता है वो, है ना। बस वही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।